Morning to all students, and now we will discuss about particle moving on a spherical surface। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि पार्टिकल मूव करता है ऑन ए स्फेरिकल सरफेस पर। स्फेरिक जो स्फीयर है उसकी रेडियस r है। ठीक, तो हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें पार्टिकल जो मूव करता है सरफेस पर उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है और कितने एंगल पर ये इसका कांटेक्ट इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें ठीक कुछ फाइंड करना है, वेलोसिटी और कितनी हाइट से ये पार्टिकल इस स्फीयर का साथ छोड़ेगा और कितने एंगल से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों सपोज दिस पार्टिकल्स मूव्स ऑन दिस स्फीयर और इस समय इसकी वेलोसिटी v है और पार्टिकल इस समय पॉइंट P पर है, इसका मास m है और इसने ठीक थीटा एंगल कवर किया फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। ठीक, तो इसका जो कांटेक्ट का नॉर्मल है वो आपका n है प्लस mv²/r सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है, पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड mg है। ठीक, दिस थीटा तो आपका हुआ mg cos थीटा। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनती है। ठीक, नॉर्मल प्लस mv²/r इक्वल्स टू mg cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, दिस पार्टिकल इस तरीके से पॉइंट P पर आता है। ठीक, तो इस समय अपनी जो स्टेट है ग्राउंड की वो इतना नीचे ठीक अपनी पोजीशन संभालता है। तो ग्राउंड जो स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल इस वाली स्टेट से ठीक इस वाली स्टेट में आता है। ओके दोस्तों, तो ये जो रेडियस दी हुई है ये पूरी कंप्लीट r है और ये वाला सेक्शन आपका r cos थीटा हुआ। तो जो स्टेट जो चेंज हुई है वो r माइनस r cos थीटा हुई। तो कुल मिला करके ये हाइट हुई जिसमें पार्टिकल ने कवर की। इस तरीके से अगर मैं ठीक कहता हूँ कि पार्टिकल ने स्फीयर का साथ छोड़ दिया, ठीक, तो ये का जो नॉर्मल है 0 हो गया, mv²/r इस तरीके से mg cos थीटा हुआ और पार्टिकल ने जब स्फीयर का साथ छोड़ दिया उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, √rg cos थीटा रही। जब पार्टिकल ने स्फीयर का साथ छोड़ दिया उस वक्त पार्टिकल की जो स्पीड थी मैं आपको बता दूं दोस्तों √rg cos थीटा रही। इस तरीके से हमने पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल ली जब नॉर्मल 0 हुआ। अब हम ठीक पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ठीक कितनी है इस समय दोस्तों v और यहाँ कितनी हुई 0। इस तरीके से अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता हूँ तो हाफ है v² - 0 इक्वल्स टू mg और h की वैल्यू आई है 1 - cos थीटा। दोस्तों इस तरीके से ठीक m से m कैंसिल हो चुका और हमने ठीक सीन बनाया वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम वाला 2 साइड से फेंक दिया 2gr ठीक 1 - cos थीटा। इस तरीके से मैंने 2gr का अंदर मल्टी कर दिया। इस तरीके से हमने देखा ठीक हमारी वेलोसिटी कितनी थी √rg। अगर मैं स्क्वायर
करके पुट करता हूँ तो आता है आर जी कॉस थीटा। ये वाला सेक्शन इधर पुट कर दिया तो 2GR कॉस थीटा इक्वल्स टू 2GR। दोस्तों कितना हुआ 3G। ठीक, तो आपका हुआ 3GR कॉस थीटा इक्वल्स टू 2GR। ठीक, GR से 0 ब्रेक किया तो आपका एंगल आया कॉस थीटा 2/3। ठीक, जब पार्टिकल ने एंगल कवर किया, ठीक, कॉस इनवर्स 2/3 तो नॉर्मल 0 हो चुका था। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। इस तरीके से दोस्तों हमने एंगल फाइंड कर लिया जब पार्टिकल ने स्फीयर का साथ छोड़ा और वेलोसिटी फाइंड कर ली। ठीक, जब पार्टिकल ने स्फीयर का साथ छोड़ा तो वेलोसिटी आती है यानी स्पीड आती है। ठीक, वी कैन से √RG कॉस थीटा। इस तरीके से हम, ठीक, हमने जो है इन फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड किया हुआ है। अब हम निकालेंगे हाइट। ठीक, तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई थी जब पार्टिकल ने स्फीयर का साथ छोड़ दिया। ठीक, तो ज़मीन से जो हाइट है वो इस समय दिस है h। ठीक, तो h इक्वल्स टू R, ठीक, प्लस R कॉस थीटा। ठीक दोस्तों, और ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3R। इस तरीके से मैंने एलसीएम लिया 5R/3। ये हाइट रही, ठीक, कितनी रही 5/3 R इक्वल्स टू H। जब पार्टिकल ने स्फीयर का साथ छोड़ा था तो ज़मीन से इतना ऊपर था। ठीक, मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम।